हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गांधी। pivotrading.net की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसको आप पोजिशनली यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक सेफ स्ट्रैटेजी है, पूरी तरीके से हैच स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर कोई भी एब्रप्ट लॉसेस या सडन लॉसेस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है और इनको वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो मार्केट में समय नहीं दे सकते। जैसे जो दुकान वाले हैं, जो सुबह दुकान के लिए निकल जाते हैं, दिन में हार्डली आधा एक घंटा समय दे पाते हैं, या वो लोग जो जॉब्स पे जाते हैं, जो सिर्फ ट्रैवलिंग करते समय स्टॉक मार्केट को देख पाते हैं, मनी कंट्रोल को देख पाते हैं, या फिर ऐसे लोग जैसे हाउसवाइफ हो गई, या और कोई बिजनेसमैन जिनके ऑलरेडी बिजनेस सेट है लेकिन वो अपने कैपिटल को स्टॉक मार्केट में लगाकर थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं है, लेकिन उनके पास में कैपिटल है और वो सेफ तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए, और उसको किस तरीके से आप मिनिमम स्लीपेज के साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को लेकर है, और यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को हमने कैलेंडर स्ट्रैटेजी का नाम दिया है, कैलेंडर कॉन्ट्रा स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैडल आपको पता होगा, एट द मनी की कॉल और पुट में जब आप काम करते हैं तो उसको स्ट्रैडल कहते हैं। कैलेंडर मतलब वीकली ऑप्शंस और मंथली ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं, या वीकली ऑप्शंस और नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में जब आप काम करते हैं तो उसको आप कैलेंडर कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमने इसको कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले इस स्ट्रैटेजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है दोस्तों कि निफ्टी जो है एक लेस वॉलेटाइल इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक हाई वॉलेटाइल इंडेक्स है। इसीलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हमेशा हाई प्रीमियम पे रहते हैं, निफ्टी के ऑप्शंस हमेशा लो प्रीमियम पे रहते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने निफ्टी के अंदर हमेशा बाइंग पोजिशन बना के रखनी है, बैंक निफ्टी में हमेशा सेलिंग की पोजिशन बना के रखनी है। इससे क्या होगा, मार्केट में अगर भूचाल भी आ जाता है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट भी आ जाती है, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है, तो क्योंकि एक इंडेक्स को आपने बाय करके रखा है, ये दूसरे इंडेक्स को आपने सेल करके रखा है, तो आपके जो लॉसेज है वो काफ़ी कम रहेंगे, या हो सकता है नेग्लिजिबल हो, या हो सकता है ऐसा कोई सिनेरियो बैठ जाए जिससे कि आपको लॉसेस नहीं बहुत एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट भी हो जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग निफ्टी को बाय करेंगे, निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशंस बनाएंगे, बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन क्योंकि पॉसिबिलिटी यह रहती है कि उस पोजीशंस में भी, ये सब करने के बाद में भी हमको लॉस हो जाए, क्योंकि अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो हर कोई यही कर रहा होता, निफ्टी को बाय करके बैंक निफ्टी को सेल कर देता और पैसे कमा लेता, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर निफ्टी की एट द मनी की कॉल और पुट को बाय करते हैं, इस करंट हफ्ते की, और अगले हफ्ते की या मंथली निफ्टी उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल एंड पुट को हम सेल कर देते हैं। मतलब वीकली स्ट्रैडल को हम बाय करेंगे निफ्टी के, और मंथली स्ट्रैडल को हम सेल करेंगे निफ्टी के अंदर। तो इस तरीके से ये एक तरीके से एक कैलेंडर स्ट्रैडल बन जाती है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में हमको कैलेंडर स्ट्रैडल को लॉन्ग करना है, और उसी तरीके से इसका उल्टा हमको बैंक निफ्टी में करना है। बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रैडल नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, निफ्टी के जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को मैच करते हुए जो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हमारे साथ में आते हैं, तो डेफिनेटली उन ऑप्शंस में स्ट्रैडल नहीं आएगा, वो स्ट्रैंगल ही होगा। तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमको उतना गैप मिल जाएगा। अब जैसे इस करंट एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं, हम 17,400 की जो निफ्टी ऑप्शन है उसको हम बाय कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, कैलेंडर स्ट्रैडल बना रहे हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि इसके प्रीमियम के साथ जो मैच खा रही है, जो हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, उसमें यहाँ पर जो हमारी कॉल है वो 40,900 की और पुट है 40,600 की, मतलब 300 पॉइंट्स का यहाँ पर हमको डिफरेंस मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 300 पॉइंट के अंदर हमको प्रीमियम खाने का मौका मिल रहा है, मतलब 100% प्रीमियम खाने का जो हमको मौका मिल रहा है वो 300 पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमको ये एक एडिशनल बेनिफिट और मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने सेटअप किया है। अब क्योंकि हम सेलिंग करते हैं वीकली ऑप्शंस की, तो अगर मार्केट एक तरफ चला गया तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस या मंथली ऑप्शंस को बाय कर लेंगे उसी सेम स्ट्राइक प्राइस की। तो यहाँ पर हमने निफ्टी के अंदर कैलेंडर को बाय किया है और बैंक निफ्टी में कैलेंडर को सेल किया है। ये हमारी प्योरली स्ट्रेटेजी है।
और इसी स्ट्रेटेजी को आप चाहे तो थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन या फ्राइडे को नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब थर्सडे को भी अगर आप काम करते हैं तो अगले हफ्ते के लिए आप काम करिए, सेम डे के लिए नहीं। मतलब आप अगली आने वाली एक्सपायरी, मतलब कम से कम आप इसमें 4 से 5 दिन या 6 दिन होल्ड कर सके, उस तरीके से आप इसमें पोजीशन लीजिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर इसके अंदर हार्डली आपको कुछ मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि इंट्राडे के अंदर आप पैसा कमाएंगे। तो आपको इसको थर्सडे, फ्राइडे या मंडे को आपको इसके अंदर पोजीशन बनाने की सोचनी है, ताकि नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे तक, मतलब अगले 4 से 5 दिनों के अंदर उसमें आप प्रॉपर प्राइस डीके का, प्रीमियम डीके का, टाइम डीके का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अब देखिए जैसे आज मंडे का दिन था, जनरली मैं इन पोजीशंस को थर्सडे या फ्राइडे को बनाता हूं, क्योंकि लास्ट थर्सडे फ्राइडे को मैं पोजीशंस नहीं बना पाया, इसलिए मैंने इस पोजीशन को आज बनाया है। और ये पोजीशंस मेरी यहाँ पर अलाइज ब्लू में बनाई है मैंने, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले इस टूल को ओपन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है हमारी वेबसाइट पिवोट ट्रेडिंग के अंदर, फिर आपको टूल्स मेन्यू में आना है, किसी भी ब्रोकर में आप आ जाइए। उसके बाद में आपको इंडेक्स हेजिंग में जाना है, फिर आपको जाना है इंट्राडे, इंडेक्स स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। इंडेक्स स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के अंदर सब मेन्यू मिलेगा आपको, इंडेक्स कैलेंडर कॉन्ट्रा स्ट्रैडल, याद रख लीजिए, इंडेक्स कैलेंडर कॉन्ट्रा स्ट्रैडल। ये स्ट्रेटेजी में आप आज जाएंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अलग अलग टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम के डेटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अभी अगर 9:30 बजी है तो आप 9:30 या 9:30 से पहले के डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी 9:30 बजी है तो आप 2 बजे के डेटा के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस टूल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बेसिक चीज़ें होती है, वो आपको ध्यान रखनी होगी। फिर यहाँ पर आप अपनी एक्सपायरी चूज़ कर सकते हैं कि आपको अभी करंट एक्सपायरी कौन सी रखनी है। तो हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट वीकली एक्सपायरी रखेंगे, और जो हम कैलेंडर के लिए यूज़ करेंगे वो फिर मंथली ऑप्शंस, मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से बना दी। और ये देखिए, ये अगर हम इसको 9:30 बजे आज अगर हम बनाते हैं तो इसकी हमको स्ट्रेटेजी का रिजल्ट ये रहा है कि 3:30 बजे तक हमको 1150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और इसको अगर हम थोड़ा नीचे करेंगे तो इंट्राडे में ये प्रॉफिट 1475 तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट 1500 तक ये प्रॉफिट गया है, और 75 के लॉस में भी गया है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस और मेन चीज़ ये है इस स्ट्रैटेजी में बेनिफिट करने उठाने का, कि निफ्टी के अंदर बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए और बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट कम से कम आनी चाहिए, तो इसके अंदर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब इसी पोजीशन को मैंने आज के दिन, क्योंकि आज मंडे था तो आज भी एक अच्छा दिन है इस स्ट्रैटेजी के अंदर शुरुआत करने के लिए, तो मैंने अपने अलाइज ब्लू के ट्रेडिंग अकाउंट में वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया है। ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स में अंदर मैंने तकरीबन इसको 11:30 बजे, 11:15 बजे 11:43 को एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 और 200 क्वांटिटीज़ हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 लॉट में काम किया है। 4 लॉट मतलब निफ्टी के 200 क्वांटिटी हो गई और बैंक निफ्टी की 100 क्वांटिटी हो गई। तो वही आप यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी की 200 क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी की 100 क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया अलाइज ब्लू ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं उसको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमने अलाइज ब्लू ब्रोकर सिलेक्ट किया, तो इस तरीके से ये पेज यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कितने लॉट्स में ट्रेड लगाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 लॉट सिलेक्ट किया था और फिर एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे क्लिक किया था। उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आपको ऑर्डर प्लेस करने की फैसिलिटी मिल जाएगी डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब ये सारे ऑर्डर्स पॉपुलेट हो गए। इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली ध्यान देना है, अगर आपके अकाउंट में लिमिटेड मार्जिन है तो आप ये सारे ऑर्डर्स एक साथ मत लगाइए। आप इसमें से सिर्फ जो है बाय वाले ऑर्डर्स पहले लगाइए। ये बाय वाले जो ऑर्डर्स हैं इनको आप पहले लगा दीजिए और इन सबको एज ए डिलीवरी ऑर्डर लगाइए, क्योंकि आजकल डिलीवरी और इंट्राडे का मार्जिन सेम है, तो आप डिलीवरी ऑर्डर लगाइए। तो पहले सारे बाय ऑर्डर्स लगा लीजिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट में सारे सेल ऑर्डर लगा लीजिए। पूरा करने में आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन आप क्योंकि पहले बाय ऑर्डर करेंगे फिर सेल ऑर्डर लगाएंगे तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगा। तो आपके अकाउंट में अगर कम पैसा है तो उसमें आपके ऑर्डर्स लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरे अलाइज ब्लू में इसमें कितना मार्जिन इसके अंदर यूज़ हुआ। मैंने दोस्तों 4 लॉट के अंदर काम किया था, मेरा मार्जिन यूज़ है 3,95,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ का मेरा मार्जिन यूज़ हुआ है। मतलब 4 लॉट्स के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो 4 लॉट के लिए मुझे 4 लाख रुपया लग रहा है। अगर मैं 1 लॉट में काम करता हूँ तो मेरे को
1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 लाख रुपए आपको लगेंगे। अगर आप आज का सिनेरियो देखें, मंडे वाला सीन, तो आप देखिए 1 लाख रुपए लगाने के बाद में आपको एंड ऑफ डे 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि क्योंकि यहाँ पे 8 अलग अलग ऑर्डर्स लगेंगे, तो 8 बाइंग के ऑर्डर्स लगेंगे, 8 सेलिंग के ऑर्डर्स लगेंगे अगर आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें एक्चुअली में पैसा कमाना है तो आप एक लॉट में काम करेंगे तो आपका मैक्सिमम पैसा जो है ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। तो इसके लिए अगर आप इसका सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कम से कम 3 लॉट या उससे ज़्यादा में काम करिए। 3 लॉट, 10 लॉट, 25 लॉट, 50 लॉट। इससे क्या होगा, आपका ब्रोकरेज वही लगेगा आपके, क्योंकि जितने ऑर्डर्स जाएंगे पर ऑर्डर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ ही पे करना है, या 15 रुपीज़ या 10 रुपीज़, जो भी अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस है। लेकिन आप जब ज़्यादा ऑर्डर्स में, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं तो ब्रोकरेज आपकी उतनी ही रहती है, लेकिन आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि अगर आप 1 लॉट बाय करेंगे ऑप्शंस का या 50 लॉट बाय करेंगे, आपको ब्रोकरेज वही 15 या 20 रुपीज़ ही पे करनी है, ठीक है। लेकिन आपका प्रॉफिट, अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो 1150 की जगह 11,500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप उस तरीके से सोचकर आप इसके अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 लॉट में काम किया। अब मान लीजिए अगर मुझे कल के दिन में अगर ये लॉस में चला गया या स्टेगनेंट भी रहता, या मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी, मैंने ऐसा रूल बनाया है कि मैं इसको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन कंटिन्यूसली सुबह पूरे दिन में 12 बजे के पहले कभी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे आज मैंने 4 लॉट में किया है, तो कल ट्यूसडे कर भी मैं 4 लॉट में काम करूंगा, फिर वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे को भी 4 लॉट में काम करूंगा, और वेडनेसडे इवनिंग तक अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं सारे लॉट्स को एग्जिट मार दूंगा, या फिर मैं थर्सडे का वेट करूंगा और उस दिन मैं एग्जिट मारूंगा। तो आप भी इस तरीके से अपने स्कोप डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही दिन शुरुआत करिए, चाहे थर्सडे को, फ्राइडे को, मंडे को, उसको वीक के एंड तक होल्ड रखिए, और जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो 2,000, 5,000, 10,000 का, तो आप निकल सकते हैं। इंट्राडे के अंदर इसके अंदर प्रॉफिट आपको बहुत कम ही होगा, क्योंकि बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये। तो इसके अंदर हर तरीके से हमने हैजिंग करके रखी है, इसके लिए इसमें लॉस होने के चांसेस तो बहुत कम है। लॉस सिर्फ तभी होगा इसके अंदर कि जब आपका निफ्टी जो है वो बिल्कुल भी हिले ना पूरे वीक के अंदर, और बैंक निफ्टी जो है आपका बहुत बड़ी मूवमेंट दे दे, मतलब एक डायरेक्शन में, तब जाकर इसके अंदर आपको लॉस होगा। तो अब ऐसी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम ही होगी दोस्तों कि निफ्टी जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, मतलब 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे ना हो, और बैंक निफ्टी जो है वो 500, 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे चला जाए पूरे वीक के अंदर। जब इस तरीके का कोई सिनेरियो बनता है तो फिर ये जाकर आपको इस स्ट्रेटेजी में लॉस होगा। अदरवाइज बाकी सारे दिनों में, बाकी सारे केसेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके अंदर प्रॉफिट होने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आपके बाकी सारे सिनेरियोज में इसके अंदर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर भी आप इसको यूज़ करने के पहले थोड़े समय आप पेपर ट्रेड करिए, थोड़े समय आप इस टूल को ऑब्जर्व करिए, स्टडी करिए, पेपर पे नोट डाउन करिए। एवरी 1 महीने तक इसका आप चाहें तो इसके हर हफ्ते के रिजल्ट्स को टैली करिए, और उसके बाद में आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो बस यही था दोस्तों। ये जो टूल है ये ज़ीरोधा, अपस्टॉक, अलाइस ब्लू, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड, पेटीएम मनी और एडलविस, इन सभी में अवेलेबल है। तो आप किसी में भी अकाउंट ओपन करवा कर इस टूल का लाभ उठा सकते हैं। डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक के अंदर सारे ऑर्डर्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ओपन अकाउंट के मेन्यू में जाकर इनमें से किसी में भी क्लिक करके आपको आगे की KYC प्रोसेस फॉलो करके अकाउंट ओपन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द आप लोगों के साथ में फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।